वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल CSAT प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग 90 डेज स्ट्रेटेजी के डे 23 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस 20 क्वेश्चंस को आपको वीडियो पॉज कर करके देखना है और पूरा ट्राई करना है। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही बने थे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट तैयारी के लिए, तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए, आप इन नंबर पर कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में टीम के पेड कोर्सेज में कुछ नए कोर्सेज लॉन्च किए गए, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए, पहले स्लाइड पर यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, पांचों प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद एक एक करके देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही बने थे। उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब समझते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चंस को और देखते हैं कि किसका सही विकल्प क्या होगा। देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर दिया 382, 386, 402, क्वेश्चन मार्क, 502 और 602। देखिए, नंबर सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व करने का बेसिक सा तरीका है। सबसे पहले आप डिफरेंस को देखिए। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफरेंस है 4 का। ये डिफरेंस 4 का है, ये साइड में मैं लिख रहा हूँ ताकि सब एक में मिक्स ना होने पाए और चीज़ें आप आसानी से समझ पाएँ। देखिए, यहाँ पर दिया है 382, डायरेक्ट डिफरेंस लिखते हैं, नंबर क्या लिखना है। ये डिफरेंस है 4 का। देखिए, यहाँ पर डिफरेंस है 4 का। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखेगा 16 का। नेक्स्ट, ये डिफरेंस आप निकाल नहीं सकते और ये भी डिफरेंस आप निकाल नहीं सकते। यहाँ पर डिफरेंस है 100 का। देखिए, 2 डिफरेंस आप नहीं निकाल सकते, आगे डिफरेंस है 100 का। अब इन डिफरेंसेस को ध्यान से देखिए। 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 10 को, ये 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो देखिए, ये स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पे जो 2 डिफरेंस छूट रहा है, एक हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पर अगर हम 36 को फिल करेंगे, देखिए जैसे 402 में 36 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 438। तो 438 यहाँ पर मिलेगा, 438 सही होगा। अब चेक करते हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि ये 438 में 64 जोड़ने पर 502 मिलेगा कि नहीं। तो आप इसमें जैसे 64 को ऐड करेंगे तो 8 4 12 और इसके बाद 6 3 9 और 1 10, यहाँ पे 8 4 12 मतलब 2 रहेगा, यहाँ पर 0 और 1 हासिल है तो 502। तो यहाँ पर देखिए, ये सेटिस्फाइड हो रहा है। डिफरेंस का पैटर्न चल रहा था, स्क्वायर का डिफरेंस किया गया था, इवन नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस लिया गया था। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। जब हमने सबको हल किया तो यहाँ पे पता चला कि 438 सही उत्तर बनेगा, विकल्प ए। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया। देखिए, यहाँ पर दिया है 2187, ये दिया 729, 343, 81, 27 और यहाँ पर 9। क्वेश्चन मार्क का मान बताना है। देखिए, यहाँ से तो पैटर्न नहीं क्लियर हो पा रहा है, लेकिन जैसे आप बैक साइड से क्वेश्चन देखेंगे, 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, है ना। ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, यहाँ पर 3 के पावर 4, ये 3 के पावर 5, यहाँ पर है 3 के पावर 6 और ये 3 के पावर 7 है। अब जब आपने बैक साइड से देखा तो आपको पता चला कि 3 का पावर इंक्रीज हो रहा था, या फिर आप अगर फ्रंट से देखेंगे, सामने से देखेंगे तो 3 का पावर डिक्रीज हो रहा है। अगर ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब है तो पीछे 3 के पावर 1 होगा और जैसे ही 3 के पावर 1 लिखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3। इसमें क्या दिया, 12, 12, 18, 36, 90, 270 और क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, 12 से 12 बने, है ना। इसके बाद फिर 18 बन गया, फिर 36 हो गया, 90 हो गया, 270 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 में 1 का गुणा कराया गया, पहले 1 का गुणा कराया गया, फिर 12 में 1.5 का गुणा कराया गया। 1.5 कहने का मतलब 1/2 का गुणा कराया गया। 1.5 का गुणा कराएंगे तो 18 मिलेगा। 18 में 2 का गुणा कराया गया, यहाँ पे 1.5 लिखना है, मैं 1/2 लिख रहा हूँ, माफ कीजिएगा। 1.5 होगा, है ना, 1.5। और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया गया 2 का, है ना। देखिए, 1 का गुणा है, 1.5 का गुणा है, 2 का गुणा है, फिर आगे इसमें 2.5 का गुणा कराएगा। 2.5 मतलब 2.5, फिर यहाँ पर 3 का गुणा कराएगा। अब नेक्स्ट आगे 3.5 का गुणा होगा, 3.5 का मतलब 3.5, तो लिखेंगे 27, और सॉरी 270 गुणे 3.5, तो ये बन जाएगा 27 गुणे 35। 27 गुणे 35 के रूप में आप इसे देख सकते हैं। अब 27 गुणे 35 जैसे लिखेंगे तो आपका 35 में 20 का गुणा होगा, 700 बन जाएगा। फिर 35 में 7 का गुणा कराना है तो 35 सत्ते 5 सत्ते 35, 3 हासिल है,
है ना। फिर इसके बाद 7 त्रिक 21 और 3 24, और जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 945। 945 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। तो दोस्तों देखिए कितने आसानी से आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को टैकल कर पा रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर को देखते हैं। इस स्लाइड का अंतिम प्रश्न, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पर लिखा है 2, फिर लिखा है 5, 23, 143, 1151, आगे क्वेश्चन मार्क है, वैल्यू बताना है। देखिए 2 से 5 बना है, आप ये सोच सकते हैं 2 में ऐसे देखिए 2 गुणे 2 और प्लस 1, 5 बन गया, है ना। आगे देखिए क्या किया गया, 5 से 23 बना है, तो आप लिखिएगा 5 गुणे 4 और प्लस में 3, ये बन गया 23। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये 20, ये 23 है, तो आप यहाँ पे 2 का गुणा था फिर 4 का गुणा था, तो हम लिखते हैं आगे 23 गुणे 6 और आगे जोड़ देते 5, तो 3 छक्का 18 और 5 23, 23 छक्का 138 होता है, 138 में 5 जोड़ेंगे तो 143 मिलेगा। देखिए 2 4 6 आगे 8 का मल्टीप्लाई होगा, तो 143 गुणे 8 और यहाँ पर प्लस में करेंगे 7, तो 8 त्रिक 24, 24 और 7 कितना होता है 31, तो लास्ट में 1 मिलेगा, मतलब ये 1151 सही दिख रहा है। अभी देखिए 8 के बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई किससे होगा 10 से, तो आप लिखेंगे 1151 गुणे 10 और यहाँ पर आप जोड़ेंगे प्लस 9, तो आपको मिल जाएगा 1151 जो ये था, तो आप 1151 में 0, मतलब इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, जगह थोड़ा सा कम है, 1151 0 और प्लस में 9, 9 जैसे जोड़ेंगे तो 11519 बनेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर विकल्प बी। तो देखिए दोस्तों ये 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन में जो सही उत्तर बने, पहले का सही उत्तर हो जाएगा 438, है ना। रुकिए कलर चेंज करके टिक करते हैं, 438 होगा पहले का सही उत्तर, दूसरे की बात करेंगे 3 आएगा, तीसरे की बात करेंगे 945 आएगा और चौथे की बात करेंगे 11519 आएगा। तो इन 4 क्वेश्चन को आप मैच कर लीजिए, आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने गलत थे, कहाँ पे गलती हुई आप उसको समझ लीजिए। आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन है देखिए, यहाँ पर फिर से इस स्लाइड पर यहाँ पर 4 के बाद सीधा दोस्तों कोई बात नहीं, नंबरिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 के बाद 6 है सीधा, कोई बात नहीं, 6 7 8 9 इन क्वेश्चंस को देखिएगा। देखिए यहाँ पर 6 है, 6 से सीधा 5 बना है, देखिए यहाँ पर 6 फिर 5 दिया, फिर आगे 7 दिया, फिर 12.5 और 27, तो इसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे। देखिए 6 से 5 यहाँ पर कम हो रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर और बढ़ रहा है, फिर और बढ़ रहा है, फिर और बढ़ रहा है। 6 से 5 बनाने का तरीका क्या है, देखिए क्या पैटर्न यहाँ पर अप्लाई किया गया, यहाँ पर ये पैटर्न चला है 6 गुणे 0.5, 0.5 बोलिए या 1 आधा बोलिए कोई फर्क नहीं, और प्लस में 2, इसमें आधा का गुणा करा के 2 जोड़ा गया, तो यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएगा। फिर 5 गुणे 1 प्लस 2, मतलब 5 गुणे 1 कितना, 5 और 2 7, है ना। फिर यहाँ पर 7 गुणे 1.5, तो ये हो जाएगा 10.5 और प्लस 2 मतलब 12.5। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो देखिए 12.5 मतलब 25 हो जाएगा, 25 2 27 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया गया, तो आगे मल्टीप्लाई होगा 2.5 का, तो आप लिखेंगे 27 गुणे 2.5 लिखने से अच्छा है 5/2 लिख लीजिए और प्लस में 2 कर लीजिए, ठीक। 27 पंचे कितना होता है 135, 135 का आधा करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा देखिए 135/2 और प्लस में यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, तो ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 65.5 और 67.5 और इसमें प्लस 2 करेंगे, प्लस 2 जैसे करेंगे तो आपको मिलेगा 69.5। ऐसे सभी विकल्पों में से सिर्फ एक विकल्प था जिसमें डेसिमल लगा था, तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते थे, ये एक विकल्प में दशमलव लगा है, तो पहला इसका सही बनेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या दिया गया उसको समझते हैं एक एक करके, है ना। रुके यहाँ पर स्पेस बना ले ताकि इसको हम लोग सॉल्व कर सकें। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है 27 38, है ना, पहले 27 है, फिर 38 है, 71 है, 126 है, 203 है। देखिए 27 में 11 जुड़ा है ना, 27 में क्या जुड़ा गया 11, 38 में यहाँ पर जुड़ा है 33, तो देखिए यहाँ पे पहले 11 जुड़ा है, फिर आगे 33 जुड़ा है, फिर और आगे बढ़ेंगे तो 55 जुड़ा है, 55 के बाद अगर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 77 जुड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए 11 गुणे 1, 11 गुणे 3, 11 गुणे 5, 11 गुणे 7, तो आगे जुड़ेगा 11 गुणे 9 मतलब 99 जुड़ेगा। यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं कि 22 का डिफरेंस जुड़ रहा है ना, यहाँ पर 22 का डिफरेंस है, फिर 22 का डिफरेंस है, फिर 22 का डिफरेंस है और फिर 22 का डिफरेंस है। तो जैसे ही आप 203 में 99 जोड़ेंगे, 203 प्लस 99 करेंगे तो सीधा बन जाएगा 302, 302 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 30,240 पहले दिया है, फिर 15,120 दिया है, फिर 5,040 है, 1,260 है, क्वेश्चन मार्क है 42 है और 6 है। देखिए क्वेश्चन देखेंगे ना, भले ही बड़े बड़े नंबर्स दिए गए, लेकिन देखते ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर भागे 2 किया गया, मतलब 2 से भागे।
यहाँ पर 3 से भाग किया गया। कैसे दिख रहा है देखिए, 30,000 का आधा 15,000 और 240 का आधा 120, तो 2 से भाग है, यहाँ पर 3 से भाग है ना, क्योंकि 15,000 में 3 से भाग देंगे तो 5,000 मिलेगा और 120 में 3 से भाग देंगे तो 40 मिलेगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या किया गया, देखिए 3 के बाद ये 4 से भाग किया गया, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 5 से भाग किया जाएगा। तो आप लिखेंगे 1260 और भाग करेंगे 5 से। जैसे 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, देखिए 5 से भाग करने पे क्या मिलेगा, सबसे पहले तो ये पूरा पूरा लास्ट में कट जाएगा, है ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 60 है, 60 का मतलब लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 आएगा, और लास्ट में 2 आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक विकल्प में 252, तो यही आपका सही उत्तर बनेगा। बाकी क्रॉस चेक करने के लिए देखिए, यहाँ पे 5 से भागे तो इसमें 6 से भाग देंगे, और जैसे ही 6 से भाग देंगे तो आपको 42 मिलेगा, ये सही हो जाएगा। आप ऐसे भाग करके भी चेक कर सकते, देखिए यहाँ पे जब भाग करेंगे तो 5 दूना 10 है ना, स्टार्ट भी 2 से हो रहा है, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका डी उत्तर सही बनेगा। अब अंतिम प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या, अंतिम कहने का मतलब है इस स्लाइड का अंतिम प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, पहले इसको देखते हैं। देखिए 20 है, फिर 24 है, 33 है, 49, 74, 110। क्या पैटर्न चल रहा है, 20 से 24 हो गया, 24 हो गया मतलब कितना जुड़ा है, +4 हुआ है। फिर आगे देखिएगा 24 से 33 हो गया मतलब +9 जुड़ा है ना। फिर आगे देखिए 33 से 49 हो गया मतलब 16 जुड़ा है ना। 49 से 74 हो गया मतलब 25 जुड़ा है ना। 74 से 110 मतलब 36 जुड़ा है। पैटर्न कुछ दिख रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर जुड़ेगा, और जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 जुड़ेगा। 49 जुड़ने पर 159 बनेगा, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चंस और हम लोगों ने टैकल किए। 4 क्वेश्चन के उत्तर क्या क्या बने देखिएगा। पहले का उत्तर बना है ए 69.5, दूसरे का बना है सी 302, तीसरे का उत्तर बना है 252 विकल्प डी, और चौथे का उत्तर बना है 159 विकल्प ए। ये 4 प्रश्न आपने टैकल किया होगा, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आ गए होंगे सब। आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर 10, 11, 12 3 क्वेश्चन दिया गया इस स्लाइड पे, और देखते हैं कि स्लाइड के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहले दिया है 3, फिर 4, 10, 33, 136, 685 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए 3 से 4 बनाए आसानी से दिख रहा है, 4 से 10 भी दिख रहा है, 10 से 33 भी दिख रहा है, 33 से 136 और 136 से 685। पैटर्न आपको आसानी से दिख चुका होगा। देखिए क्या पैटर्न चला है, 3 में गुणा कराया गया 1 का और प्लस किया गया 1, 3 1 का 3 और 1 4। 4 में गुणा कराया गया 2 का और प्लस किया गया 2, 4 दूना 8 और 2 10। 10 में गुणा कराया गया 3 का और इसमें प्लस किया गया 3, तो 10 यहाँ 30 और 3 33। आगे 33 में गुणा कराया गया 4 का, 33 चौका कितना होता है 132, और इसमें प्लस किया गया 4, तो 136 मिल गया। 600 देखिए फिर इसमें 5 से गुणा करा के 5 जोड़ा गया, तो पैटर्न आपको पता चल रहा है। तो आगे क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई और 6 जोड़ा जाएगा, तो 685 गुणे 6 और प्लस में 6। तो देखिए 6 पंचे 30 और 6 36, लास्ट में 6 आएगा। सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा दिख रहा है जिसके लास्ट में 6 है, तो यही सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, 132, 156, 182, 210। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको तुरंत दिखना चाहिए इसका सही उत्तर क्या बनेगा। देखिए ये 11 का स्क्वायर प्लस 11 है ना, 12 का स्क्वायर प्लस 12, 13 का स्क्वायर प्लस 13, 14 का स्क्वायर प्लस 14 और 15 का स्क्वायर प्लस 15 240 होता है, तो 240 इसका सही उत्तर बनेगा। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, ये 132 को आप लिख सकते हैं 11 गुणे 12 है ना, 156 को लिख सकते हैं 12 गुणे 13, फिर आगे लिख सकते हैं 13 गुणे 14। इस प्रकार से चलेगा तो नेक्स्ट बनेगा 14 गुणे 15 और फिर 15 गुणे 16, तो भी आपको 216 ही मिलता है, यहाँ से सही उत्तर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है ना, इसमें दिया है क्वेश्चन मार्क पहले ही आ गया, आगे दिया 146, 173, 200, 227। यहाँ पर शुरू में तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में देखिएगा, यहाँ पर दिख रहा है सीधा सीधा 27 ऐड किया गया और यहाँ पर भी 27 ऐड किया गया, मतलब ये 27 को जोड़ा जा रहा है। तो 27 आप शुरू में भी जोड़ेंगे तो 146 में 27 मतलब कोई एक संख्या रहा होगा जिसमें 27 जोड़ने पर 146 आया होगा, तो x प्लस 27 करेंगे तो 146 आएगा। तो देखिए सीधी सी बात है, इसको इधर अगर ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू 146 माइनस 27। जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 146 है ना, यूनिट डिजिट 9 रहेगा, तो यूनिट डिजिट 9 सिर्फ एक ही विकल्प में 119, यही सही उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिन्हें आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना और आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्रश्नों के उत्तर क्या आ रहे हैं। पहले का उत्तर बना है विकल्प बी है ना 4116, दूसरे का बना ए 240 और तीसरे का बना है 119 विकल्प ए। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर, प्रश्न संख्या 13 से आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 13, 14, 15 3 क्वेश्चन दिया गया। इन क्वेश्चन में क्या क्या दिया इसको देखते हैं। देखिए
सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 24, फिर 12, फिर 36, फिर 18, क्वेश्चन मार्क और 27। अब आपको बताना है क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। देखिए आप ऐसे देख सकते हैं सीधा सीधा 12 का आधा कितना है, सॉरी 24 का आधा है 12, 36 का आधा है 18, तो किस संख्या का आधा 27 होगा, तो यहाँ पे देखिए 54 का आधा 27 होगा, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा 54। बाकी आप लॉजिक ऐसे भी देख लीजिए, पहले 2 से भाग किया गया, फिर 3 से गुणा किया गया, फिर 2 से भाग किया गया, फिर 3 से गुणा किया गया और फिर से 2 से भाग किया गया, फिर भी आपको 54 ही उत्तर मिलेगा, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, इसमें सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा 8, 64, 216, 512, 1000, क्वेश्चन मार्क। क्या दिख रहा है भाई, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, आगे आएगा 12 का क्यूब। जैसे ही 12 का क्यूब करेंगे, 12 का क्यूब होता है 1728, 1728 इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प डी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, 1, 4, 27, 16, 125, क्वेश्चन मार्क 343। देखिए एक मतलब कुछ नहीं समझ में आया, 4 2 का स्क्वायर है, 27 3 का क्यूब है, तो पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए 1 का क्यूब है ना, ये पैटर्न ये चल रहा है, 1 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, फिर 6 का स्क्वायर आएगा और फिर 7 का क्यूब आएगा, तो यही पैटर्न चल रहा है, 1 क्यूब, 2 स्क्वायर, 3 क्यूब, 4 स्क्वायर, 5 क्यूब, 6 स्क्वायर, 7 क्यूब, तो 6 स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों देखिए ये 3 क्वेश्चन है जिसका सही उत्तर क्या बना है, पहले का उत्तर बना है ए 54, दूसरे का उत्तर बना है डी 1728 और तीसरे का उत्तर बना है बी 36। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट अगले स्लाइड पर, अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 16, 17, 18 3 क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन को टैकल करना है। देखिए कैसे टैकल होगा, यहाँ पे दिख रहा है 121, ये 11 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, लेकिन 190 ये तो भाई किसी का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे कहानी फंस गई। अब क्या पैटर्न चल रहा है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 111 से 144 हो गया, कितने का डिफरेंस है, 23 का, मतलब इसमें 23 जोड़ा गया। 144 से 190 हो गया, ये 46, मतलब 23 दूना गैप है ना। 190 से 259 मतलब 69 का गैप है। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर 23 का गैप है, 23 दूना 46 का गैप है, 23 यहाँ 69 का गैप है, तो 23 चौका 92 का गैप होगा। 259 में आप 92 जोड़ेंगे, जैसे 92 जोड़ेंगे 9 2 11 और यहाँ पे 10 5 15 351, 351 विकल्प ए सही दिख रहा है, लेकिन क्रॉस चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, है ना। 351 में क्या जोड़ेंगे, 23 चौका 92, तो फिर 23 पंचे 115 जोड़ेंगे, और जैसे ही 115 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 6 और 466 ये सही मिल रहा है, मतलब ये सही बनेगा। 351 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 441 है, 961 है, 1089, 1225 है, क्वेश्चन मार्क है। देखिए 441 29 का क्यूब है ना, सॉरी स्क्वायर है, 931 61 है, इसके बाद ये देखिए ये 29 है, ये 31 है, ये 33 है, इसके बाद 35 है, तो आगे क्या आएगा 37 का स्क्वायर, और 37 का स्क्वायर कितना होता है 1089, तो 1089 इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा, विकल्प 1089। अच्छा 37 है दोस्तों, माफ करिए मैं 33 ये दिमाग में चल रहा है, 37 है मतलब 1369 इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा, विकल्प ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए 111 122 89 144 67 और क्वेश्चन मार्क। क्या पैटर्न है, देखिए यहाँ पर पहले डिफरेंस लिया गया 22 का, ये 22 का डिफरेंस है, फिर से 22 का डिफरेंस है, मतलब 22 का अंतर है। यहाँ पर 22 प्लस किया गया, तो फिर आगे क्या होगा 22 प्लस किया जाएगा, 144 में आप 22 जोड़ेंगे तो 166, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो इस स्लाइड पर जितने क्वेश्चन थे, पहले का उत्तर है विकल्प ए 351, दूसरे का उत्तर है विकल्प ए 1369 और तीसरे का उत्तर है विकल्प बी 166। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर, नेक्स्ट अगले स्लाइड पर, और ये आज की अंतिम स्लाइड है। यहाँ पर पहले क्या दिया, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत में दिया है विकल्प, पहले ए है 1 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, फिर 3 7.5, ऐसे पैटर्न को आपने पीछे पढ़ रखा है। देखिए गुड़े 1 का गुड़ा कराया गया, फिर 1.5 का गुड़ा कराया गया, फिर यहाँ पर 2 का गुड़ा है ना, फिर आगे 2.5 का गुड़ा है, फिर नेक्स्ट आपका 3 का गुड़ा होगा। तो आप 3 का जैसे गुड़ा कराएंगे 7.5 गुड़े 3, तो 7 3 21 होता है, और 21 में 1.5 जोड़ेंगे 22.5, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अब 20वें प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या, देखिए 4 9 25 49 121 169, ये स्क्वायर का पैटर्न चल रहा है। 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का है, 7 का है, 11 का है, 13 का है। देखिए स्क्वायर ध्यान से देखना, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 13 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें ये इवन नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर है, मतलब पता है क्या पैटर्न चल रहा है, ये ऑड की सीरीज नहीं, अगर ऑड की सीरीज होती तो इवन नहीं होता है ना, ये प्राइम की सीरीज है। अगर प्राइम की सीरीज है तो 13 के बाद अगला प्राइम आएगा 17, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 289 विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो ये जो दो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 225 सही है और यहाँ पर 289 सही है। तो दोस्तों ये कुल 19 प्रश्न है, क्योंकि 20 की सीरीज थी और एक क्वेश्चन गलती से नंबरिंग की वजह से मिस हो गया है। तो 19 क्वेश्चन में
आपके कितने क्वेश्चन सही बने आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नंबर सीरीज़ अगर आपने इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया तो इसी आधार पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे। अब अगली क्लास में हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज को करेंगे। अब तक नंबर सीरीज में हमने जितना भी सीखा है सब मिसिंग नंबर था, चाहे हम लोगों ने डायग्राम बना करके, मैट्रिक्स बना करके, बेसिक तरीके से जो भी सीखे सब ये मिसिंग नंबर है। अगले में हम लोग सीखेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर का मतलब जो यहाँ पर मिसिंग दिया है ना, यहाँ पर भी एक नंबर लिखा रहेगा और उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा नंबर गलत है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।